हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए आज हम अपना लेसन पढ़ते हैं, चौथा मान जा मेरे मन। इस लेसन को रामेश्वर सिंह कश्यप जी ने लिखा है। ये इस पार्ट में ऐसा बताया गया है कि अपने मन की जो संकल्प होता है, हमारा मन जो भी संकल्प करता है उसके अनुसार ही हमें किसी चीज़ में सफलता मिलती है। तो यहाँ पे एक कहानी बताई गई है, इसको हम पढ़ते हैं और इसका मीनिंग भी, जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग जानते जाते हैं। उस रात मुझे और मेरे मन में ठान गई। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी थी। अब बुढ़ापे की दोहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इसे बेलगाम घोड़े की लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। यूँ कई वर्षों तक इसे काबू में लाने की फेर में हूँ, लेकिन हर बार यह कन्नी काट जाता है। इसमें एक व्यक्ति है, वो बता रहा है कि उसका मन है जो उस पर उसका काबू नहीं है। वो व्यक्ति रात को सोच रहा था और अपने मन के बारे में सोच रहा था कि मेरा जो मन है वो मेरी बात नहीं मानता। ये अनबन का कारण था। और वो कह रहा है आदमी कि बचपन से ही मैंने मन की सुनी, हमेशा जो मुझे अच्छा लगता है वही करना है, जो सही है वो नहीं, ऐसा उसका रवैया था। तो वो कह रहा है कि मेरा मन है मनमानी करता था, अब मैं बुढ़ापे की मनमानी करने की आदत पड़ गया। बुढ़ापे में अचानक मन कहाँ से मानेगा। तो मन रूपी बेलगाम घोड़े को अभी वो मनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सख्त बनने की कोशिश कर रहा है वो। तो वो कह रहा है कि कई वर्षों से मैं इसको काबू में लाना चाहता था मन को, लेकिन हमेशा सोचता था अरे जाने दो ना, इससे क्या होने वाला है, कर लेते हैं ऐसा हम करते ना, उस प्रकार का वो कह रहा है कि मन हमेशा कन्नी काट जाता था। और शॉर्टकट से जो भी बात अपन को अच्छी लगती है वो कर लेना, उसको कहते हैं कन्नी काट जाना, यानी बात टाल जाना। मामला बड़ा संगीन था। संगीन यानी होता है गंभीर, जैसे कहते हैं ना तुमने संगीन जुर्म किया है, अब तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी। संगीन यानी गंभीर। मामला गंभीर था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी, आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। तो यहाँ पे कह रहा है, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन में मशीन रहती है जिस पे हम पैसे डालते हैं, वेट मशीन होती है वेइंग करने की। उसमें हम 1 रुपये का सिक्का डालते हैं और वो हमारा वज़न बताती है, और उसमें से एक कार्ड भी निकलता है, उसमें कुछ कमेंट्स लिखे रहते हैं। तो वैसा ही उसने किया था, जिस पे लिखा हुआ था उस पर टिकट पे, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। तो आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम कुछ गलत काम कर लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने ये स्टेप बहुत स्ट्रिक्टली लिया रहता तो मुझे और और ही कुछ दिशा में मेरे को सफलता मिलती, ऐसा वो आदमी भी सोच रहा था। मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, यानी वो सोचते जा रहा था और उसका मन भी सोचने में लगा हुआ था, और वो रात को चहलकदमी यानी जिसे हम मराठी में शतपावली कहते हैं ना, वो होती है चहलकदमी। तो वो पैदल पैदल चल रहा था रूम में। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा है कि आदमी का वज़न 30 मन से ज़्यादा नहीं होता। तो वो अपने मन को बता रहा था कि डॉक्टर कहता है कि आदमी का वज़न 1 मन में 40 kg होता है। तो 3 मन का हिसाब लगाइए आप, 120 किलो हो जाएगा, 120 kg हो जाएगा। 30 मन से ज़्यादा नहीं होता, यानी डॉक्टर कह रहा है कि 120 से कभी आदमी का वज़न ज़्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 सेर ज़्यादा हूँ। 3 मन यानी होता है 40 kg के अप्रॉक्सीमेट, और 1 सेर होता है 1 kg। तो कितना हो गया, 7 सेर यानी 7 kg हो गया, और 3 मन यानी 120 प्लस 7, 127 kg के लगभग उस आदमी का वज़न है, ऐसा वो बता रहे हैं। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वज़न नहीं आया, यानी रेलवे स्टेशन की जो मशीन थी ना, उस पर चढ़ा तो कोई वज़न नहीं आया। लिखा था कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े, यानी कि क्या है, मशीन को लगा कि दो आदमी एक साथ चढ़ गए होंगे, इसलिए मशीन पे एक नोट आया कि एक आदमी ही चढ़े।
इतना यानी वज़नदार था वो आदमी। फिर बाज़ार गया तो वहाँ की मशीन से ने वज़न बताया। बाज़ार में उन्होंने देखा ये वाला वज़न। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब, यानी वो अपने मन को बता रहा है कि देखो मैं कितना हैवी हो गया हूँ कि मशीनों को भी अब कष्ट होने लगा है। मन ने बात काट कर दृष्टांत दिया। दृष्टांत यानी हम कहते हैं ना, सपने में मुझे दृष्टांत हुआ ऐसा, तो वो यानी सोचना, वो प्रकार का सोच ही रहती है जब हमें दृष्टांत होता है। तुमने बचपन में बाइस्कोप देखा होगा। कलकत्ता की एक भारी भरकम महिला थी। इस लिहाज से तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। तो मन ने कहा कि बाइस्कोप में देखा होगा, तुमसे भी ज़्यादा एक मोटी औरत थी, तुम तो उसके हिसाब से काफ़ी दुबले पतले हो। तो मैंने कहा, मन भाई, मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप होती तो क्या रोग था? तो रोग क्या था? अगर मैं भी बाइस्कोप यानी मेरी ज़िंदगी बाइस्कोप में होती तो प्रॉब्लम ही क्या था? तो फिर मैं भी दुबला पतला रहता। मेरी तकलीफ़ों पर गौर करो। अभी जो मुझे तकलीफ़ हो रही है ना, उस पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं। यानी वो आदमी इतना वेटेड है, इतना ज़्यादा उसका वज़न है कि रिक्शे वाले उसको बैठाना नहीं चाहते। दर्जी अकेले मुझे माप नहीं सकते। यानी दर्जी को भी टेप इधर से उधर करने के लिए मापने वाली एक और आदमी की ज़रूरत पड़ती है कि इधर से पकड़ो, कितना हो रहा है देखना है, ऐसा। तो व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। तो जब कोई किसी को कहता है ना कि आप बहुत मोटे हो, आक्षेप यानी क्या होता है? चार्ज लगाना, आक्षेप लगाना यानी। तो मैं उससे तिलमिला गया। ऐसी घटना शाम को घट चुकी थी। शाम को क्या हुआ था? वो बता रहा है। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। ये आदमी बोल रहा है मन को कि इतने वर्षों से मैं तुम्हें पालता रहा और मुझे क्या पता था कि तुम समय पे मुझे धोखा दोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है, मन को मारना चाहिए। तो ये आदमी मन को कह रहा है कि मेरे को ही स्ट्रिक्टली आप मन को काबू में रखना चाहिए था। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। तो ये मैंने कहा उसको कि उस आदमी ने कहा अपने मन को कि मेरे को मन को मारना चाहिए था। तो मन अप्रत्याशित रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से बिसुरने लगा, मतलब और उधर उससे दूर होने लगा, उससे नाराज़ होने लगा। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मन कह रहा है कि मैंने आपकी इतनी अच्छी इतने दिन सेवा की, उसका यही फल मिल रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले पतले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, विश्वासघाती। मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। मन क्या कह रहा है उस आदमी को कि डॉक्टर ने तुम्हें कह दिया कि ज़्यादा वजन है और किसी दुबले पतले आदमियों को देखकर यानी तुम्हें ईर्ष्या होती होगी, तो तुम मेरे खिलाफ यानी मन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इसे सीधा करना चाहता हूँ मन को। विश्वासघाती हो तुम। तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखना चाहिए। मन कह रहा है उसे कि व्यक्ति को सदा दूसरों के उपकार की वृत्ति रखना चाहिए। तो फिर आगे यहाँ पे मैंने पेज पलटा हुआ है। सेकंड पेज पे लिखा है, मेरा मन मुंह तोड़ के सिसकने लगा। यानी उसको लगा कि मेरा मन नाराज़ हो रहा है, मुझे लेने के देने पड़ गए। यानी उस आदमी का जब मन नाराज़ हो गया तो वो उसको लेने के देने पड़ गए, यानी मुसीबत में आ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन करने लगा। आर्त यानी अंदर के स्वर में भजन करने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए हैं, तो जिस दिन मन का पंछी उड़ जाएगा, ऐसा वो भजन गाने लगा। मेरी आवाज़ से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे, किताबों के से लदी टेबल कांपने लगी, चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा। पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं। यानी वो क्या ज़्यादा भजन गाने लगा होगा, ज़ोर ज़ोर से गाने लगा होगा, तो ये चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो रही है, ऐसा उसे लगा। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। यानी भजन से मन नहीं माना उसका, खुद ही गा रहा था, तब भी वो बातें उसकी दिमाग में आती रही। तो वो सोचा कि मेरा मन नहीं मान रहा है। मनवा मानत नहीं हमार रे, यानी कि उसकी मन में वही बात बार बार घूम रही थी कि अपना वजन ज़्यादा है। तो वो बोल रहा है कि मैंने दादरे का सुर लगाया, मनवा मानत नहीं, यानी दूसरा गाने लगा वो। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। यानी मेरा मन बोला ही नहीं, अपनी बात पर डटा रहा। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया
और वो दूसरा और एक तीसरा गाना गाने लगा, मान जा मेरे मन चांद तू गगन में, यानी अभी वो मन को मना रहा है कि तू चांद है और मैं गगन हूँ, फूल तू मैं चमन, तू फूल है मैं चमन हूँ, मुझ में तेरी मुझ में लगन, यानी मेरी लगन तो तुझ में ही है, मान जा मेरे मन, ऐसे अपने वो मन को मनाने लगा। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, आखिर उसका मन प्रसन्न हो गया। मन बोला तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भाव सिकोड़ते हुए कहा, यानी वो मन को कह रहा है कि अगर तुम मेरा साथ देते, स्ट्रिक्टली तुम मुझसे सब चीज़ें करवाते, तो ऐसा मैं तुम्हारा सहयोग, कोऑपरेशन मांग रहा हूँ। तो मन ने नाक भोंक चिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। यानी कि वो आदमी पिछले साल से डॉक्टरों के पास अपने वजन के लिए इलाज करवा रहा होगा ना, तो मन बोल रहा है इसी प्रकार के पुर्जों, यानी पर्चियाँ होती है जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो उसकी बात कर रहा है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है खाना छोड़ दो, यानी वो डॉक्टर को बोल रहा है कि कोई भले आदमी का काम है ये। वो बताता है कि डाइटिंग करो, थोड़ा कम खाओ, ये फैट वाली चीज़ें मत खाओ, ऐसा कहता होगा वो। इसलिए मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। तो वो आदमी मन को बोल रहा है कि अगर तुम मेरे को साथ देते, यानी तुम मन काबू में रहता, तो ये मत खाओ वो मत खाओ, तो मैं खाना छोड़ देता। तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। वो अपने मन को दोष दे रहा है कि तुमको मन करता है कि ये खा लो वो खा लो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ऐसा करते करते मेरे इसमें फ़ैट जमा होते जा रहे हैं और मैं बहुत मोटा हो गया। ठीक ही कहा है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो अपने मन को कह रहा है गंदी मछली, यानी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षापूर्वक कागज़ पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो, यानी वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है कि अभी डू एक्सरसाइज किया करो। मैंने मुलायम तकिए पर कूनी टेक कर जमाई लेते हुए कहा, तो वो आदमी बोला कि कसरत करो, कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देना है, और अपन कल से कसरत करना भी शुरू करेंगे अपना वज़न कम करने के लिए, ऐसा वो आदमी कह रहा है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे, कल ही मांग लाऊंगा। यानी कोई उनके फ्रेंड होंगे वकील साहब, उन्होंने पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए, यानी रौब जमाने के लिए, यानी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेरा मुकद्दर बांध के ले गए थे। मुकद्दर यानी एक चीज़ होती है जो कि पहलवान लोग यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसका मैंने एक पिक बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। मुकद्दर ये इस टाइप का होता है। ये तो ये लकड़ी का बना हुआ तो होता है और भारी सा, और इसमें पीछे मूठ होती है, तो वो उसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये मूठ से पकड़ते हैं और ऐसे ऐसा घुमाते हैं भारी सा। आप लोगों को ध्यान में आया होगा, है ना? गधे जैसी चीज़ होती है, भारी नहीं, गधा नहीं, यानी ये ऐसे इस तरह यहाँ पे लंबा होता है, यहाँ पकड़ने के लिए होता है। तो उसको पहलवान लोग हाथ में उठाते हैं और दोनों हाथ से ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ये वज़नदार चीज़ उठाने की प्रैक्टिस करते हैं पहलवान लोग, हाथों को बलकट बनाने के लिए, उसे कहते हैं मुकद्दर। तो वो कहता है कि मैं वकील साहब से वो अपना मुकद्दर वापस मांग के ले आऊँगा। ठीक है, तो ये हमने आधा लेसन पढ़ लिया है, और कल हम यहाँ से इसके आगे का पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और कठिन वर्ड्स के मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।